हजारों साल पहले रोमन लोगों ने एक ऐसी सामग्री का आविष्कार किया जिसने उन्हें अपनी विशाल सभ्यता का निर्माण करने की अनुमति दी। प्लिनी दी एल्डर ने एक प्रभावशाली समुद्र की दीवार की प्रशंसा की जो लहरों के प्रति अभेद्य था और हर दिन मजबूत होता जाता था। वो सही थे। इनमें से ज्यादातर निर्माण अब भी खड़े हैं जो पर्यावरण बलों की मार को कई शताब्दियों तक झेलकर जीवित रहे, जिनसे आधुनिक इमारतें गिर जाया करती हैं। आज हमारी सड़कें, फुटपाथ और गगनचुंबी इमारतें समान लेकिन कम टिकाऊ सामग्री कंक्रीट से बनी है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति के लिए इसके 3 टन मौजूद हैं और अगले 40 सालों तक हम उपयोग करेंगे। कंक्रीट ने हमारे क्षितिज को आकार दिया, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिसने दुनिया बदली। इसने आश्चर्यजनक तरीके से वैश्विक तापमान को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, ऐसी प्रवृत्ति जिसने दुनिया को पहले ही बदल दिया है और आने वाले दशकों में काफी तेजी से बदलाव करने की चेतावनी दे रहा है। कंक्रीट से निष्पक्ष होकर मूलतः इंसानियत के हर कार्य से ग्रीन हाउस गैस बढ़ी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ज्यादातर उत्सर्जन औद्योगिक प्रक्रियाओं से आते हैं जिन्हें हम जानते नहीं, लेकिन वो जीवन के हर पहलू को छूता है। अपने घर में ही देखें, रेफ्रिजरेशन, अन्य हीटिंग और कूलिंग के साथ कुल उत्सर्जन का लगभग 6% है। कृषि, जो हमारे भोजन का उत्पादन करती है, का 18% हिस्सा है। बिजली 27% के लिए जिम्मेदार है। अब जरा बाहर चले और कारों के पार होते ऊपर से विमानों के गुजरते हुए यात्री ले जाने वाली ट्रेनें, शिपिंग सहित परिवहन से 16% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसी चीज का उपयोग करने से पहले उनके बनने में बहुत अधिक उत्सर्जन होता है। निर्माण सामग्री, कंक्रीट, स्टील, प्लास्टिक, कांच, एल्यूमिनियम और बाकी सब कुछ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 31% हिस्सा है। अकेले कंक्रीट दुनिया भर में सभी कार्बन उत्सर्जन के 8% के लिए जिम्मेदार है और अन्य निर्माण सामग्री की तुलना में कंक्रीट से उत्सर्जन को कम करना अधिक मुश्किल है। समस्या सीमेंट है, जो कंक्रीट के 4 अवयवों में से एक है। यह अन्य 3 सामग्रियों बजरी, रेत और पानी को एक साथ बांधकर रखता है। दुर्भाग्य से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किए बिना सीमेंट बनाना असंभव है। सीमेंट में आवश्यक घटक कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर से मिलता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3। इस पत्थर को गर्म करके CaCO3 से CaO निकालते हैं। शेष CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादित प्रत्येक टन सीमेंट के लिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह समस्या जितनी पेचीदा है, इसका मतलब है कि कंक्रीट तीसरी बार दुनिया को बदलने में हमारी मदद कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को खत्म करके और हमारी जलवायु को स्थिर करके अभी 100% साफ कंक्रीट नहीं है, लेकिन इसमें मदद के लिए कुछ बेहतरीन उपाय जरूर है। सीमेंट निर्माण चूना पत्थर को गर्म करने के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी पैदा करता है। चूना पत्थर को स्वच्छ बिजली या वैकल्पिक ईंधन के साथ गर्म करने से वो उत्सर्जन खत्म हो जाएंगे। चूना पत्थर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारा सबसे अच्छा दांव कार्बन कैप्चर है। खासकर कार्बन को वातावरण में प्रवेश करने से पहले ही उत्पन्न होने की जगह कैप्चर करना। इसके उपकरण मौजूद हैं, लेकिन प्रोत्साहन की कमी से उनका व्यापक उपयोग नहीं होता। कैप्चर किए गए कार्बन का परिवहन और फिर संग्रहण महंगा हो सकता है। इनको हल करने के लिए एक कंपनी ने कैप्चर किए कार्बन डाइऑक्साइड को कंक्रीट में ही स्टोर करने का एक तरीका खोजा है। अन्य नवीन अन्वेषण के कंक्रीट के मौलिक रसायन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कुछ कंक्रीट में सीमेंट कम करके उत्सर्जन कम करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। अभी भी अन्य रोमन कंक्रीट के रहस्यों को उजागर करने और दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि प्लिनी की टिप्पणी अक्षरशः सच है। रोमन्स ने सीमेंट में ज्वालामुखी राख का उपयोग किया था। राख की समुद्री जल से परस्पर क्रिया से समुद्री जल ने इसे मजबूत कर दिया, जिससे उनका कंक्रीट मजबूत हुआ और आज ये उससे अधिक लंबे समय तक चलने वाला है। इन निष्कर्षों को आधुनिक नवाचारों के एक शस्त्रागार में जोड़ की उम्मीद है कि हम उनकी सफलता को दोहरा सकते हैं, दोनों लंबे समय तक चलने वाली संरचनाएं बनाकर और ये सुनिश्चित करके कि हमारे वंशज अब से हजारों साल बाद उनकी प्रशंसा कर सकें।
हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद हैं, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।